हरिओम। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया बाधक के बारे में, बाधक ग्रह, बाधक लग्न क्या होती है। आज आपके सामने हम कुंडली की एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के स्थित हुए सभी के सामने। तो जिसको मार्केस या ग्रामीण अंचल की भाषा में अल्प के नाम से जाना जाता है, जिसको लोग कहते हैं कि भैया अल्प बनी हुई है आपकी कुंडली में अल्प है, जिसको लोग सुन करके मार्केस शब्द जैसे उसको सुन करके लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उलझन करते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं। इसलिए हम आपके सामने एक ऐसी समस्या को लेकर के, उसकी विस्तृत जानकारी को लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। इसको आगे सुनने के लिए सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे सभी तक यह जानकारी पहुंच सके और सभी को इस जानकारी के बारे में पता हो सके। तो सबसे पहले, जैसा कि हमने आपको कहा, सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा तक, जिससे इसकी जानकारी लोगों तक पहुंच सके और सभी को इसकी जानकारी मिल सके। तो जैसा कि हम जानते हैं, मार्केस, कुंडली में मार्केस जैसा शब्द, मार्केस शब्द संस्कृत के शब्द मारक से बना हुआ है, जिसका अर्थ है मरण तुल्य कष्ट या मृत्यु देने वाला ग्रह। हिंदू ज्योतिष के अनुसार मार्केस का पूर्ण अर्थ होता है वो ग्रह या वो ग्रहों का समूह, विशेष समूह, जिससे आपका जीवन काल समाप्त हो जाता है और अंत में आपकी मौत हो जाती है। कारण बनता है वह ग्रह। आपके जीवन के काल में किसी दुर्घटना के दौरान, खराब स्वास्थ्य की वजह से, गरीबी अथवा आर्थिक संकट, दुख के कारणों को यह संदर्भित करता है। मार्केस भाव योग द्वितीय या सप्तमेश के बलवान होने तथा लग्नेश के कमजोर होने पर मार्केस योग बनता है। इस योग में व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो, मर सकता है, उसका शिकार हो सकता है दुर्घटना का, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, जिंदगी भर रोगी रह सकता है। जन्म कुंडली द्वारा मार्केस का विचार करने के लिए कुंडली के दूसरे भाव, सातवें भाव और अष्टम भाव आदि को समझना अति आवश्यक हो जाता है। जन्म कुंडली के 8वें भाव से आयु का विचार किया जाता है। लघु पाराशरी के अनुसार तीसरे स्थान को भी आयु के स्थान से आंका जाता है, क्योंकि 8वें स्थान से, जन्म लग्न से 8वें स्थान से संबंधित, तो लघु पाराशरी के अनुसार तीसरे स्थान को भी आयु का स्थान कहा गया है, क्योंकि यह 8वें से 8वां भाव है और सप्तम तथा द्वितीय स्थान को मृत्यु का स्थान कहा जाता है, कहते हैं। इसमें से दूसरा भाव प्रबल मारक योग बनाता है, प्रबल मारक कहलाता है। 12वां भाव व्यय भाव कहलाता है। व्यय का अर्थ है खर्च होना, अर्थात हानि होना। जब मार्केस प्रबल होगा, मारक होगा, अल्प बनेगी तो रोग बढ़ेंगे, दुर्घटना बढ़ेंगी, चिंताएं बढ़ेंगी, अर्थात रोगी होगा मनुष्य तो उसका जो धन है वह हानि के रूप में, रोग के इलाज के रूप में, स्वास्थ्य आरोग्य वर्धन के रूप में वह डॉक्टरों वैद्यों के पास जाएगा, अर्थात रोगी होगा मनुष्य तो इलाज भी कराएगा, तो उससे उसकी धन हानि होगी, अर्थात व्यय होगा। तो व्यय का स्थान भी अवश्य देखना चाहिए। इसलिए 12वें भाव से रोगों का विचार किया जाता है। इस कारण इसका विचार करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। मार्केस की दशा में व्यक्ति को सावधान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय जातक को अनेक प्रकार की मानसिक, शारीरिक परेशानियां हो सकती हैं और आर्थिक संकट से उसे जूझना पड़ सकता है, पद प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। इस दशा में दुर्घटना, बीमारी, तनाव, अपयश जैसी दिक्कतें उसको परेशान कर सकती हैं या शत्रु उस पर हावी हो सकते हैं। शत्रु संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं और जातक के जीवन में मारक ग्रहों की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जब जब आती है, तब इनके मारक संबंधी समस्याओं को वह अपने ऊपर झेलता है। और लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है। जब जब
मारक की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आए तो यह नहीं कि हम अपना आपा खो बैठें, चिंता में पड़ जाएं। चिंता में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर समस्या का समाधान इसी संसार में है। समस्याएं यदि इस संसार में हैं, इस पृथ्वी पर हैं, इस जीवन में हैं, तो उन समस्याओं का समाधान भी है। अब हम करते हैं ना या नहीं, यह हमारे ऊपर है। तो इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि स्वयं पर नियंत्रण रखें, सहन शक्ति तथा ध्यान से कार्य को करने की ओर उन्मुख रहना चाहिए। यदि अष्टमेश भी लग्नेश हो तो, ध्यान से सुनिएगा, यदि अष्टमेश भी लग्नेश हो तो पाप ग्रह नहीं रहता, और मंगल और शुक्र आठवें भाव के स्वामी होने पर भी पाप ग्रह नहीं होते। सप्तम स्थान मारक केंद्र स्थान है, अतः गुरु या शुक्र आदि सप्तम स्थान के स्वामी हो तो प्रबल मारक बन जाते हैं। ध्यान से सुनिए, सप्तम स्थान के स्वामी गुरु और शुक्र हो तो प्रबल मारक बन जाते हैं। इनमें कम बुध और चंद्र सबसे कम मारक होता है। चंद्रमा और सूर्य कभी मारक नहीं बनाते। समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन यह जीवन समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि यही हमारी कुंडली जन्मांक के प्राण होते हैं। ठीक है, तो इसलिए सूर्य और चंद्रमा का मार्केश ज़्यादा प्रभावकारी नहीं होता है। गुरु और शुक्र यह अधिक प्रभावकारी होते हैं, परंतु बुध की इनसे युति होने पर यह प्रबल मारक योग बन जाता है। प्रबल मारक योग जब बनता है तो मनुष्य का जीवन समाप्त होने की संभावना बनी रहती है, या फिर उसे आईसीयू वेंटिलेटर तक जाना पड़ सकता है, अर्थात मृत्यु के दरवाजे तक जा सकता है और फिर हो सकता है वापस आए। तो प्रबल मारक योग बनता है। और एक बात ध्यान से सुनिए, मार्केश जो है तीनों स्थानों में द्वितीयेश के साथ वाला पाप ग्रह सप्तमेश के साथ वाले पाप ग्रह से अधिक मारक होता है, अर्थात द्वितीय भाव का जो मारक है उसका जो स्वामी है वह सप्तम से अधिक मारक बनाता है, अधिक मारक होता है। द्वादशेश और उसके साथ वाले पापग्रह खष्ठेश एवं एकादशेश भी कभी कभी मारक हो जाते हैं। कभी कभी ये देखा जाता है, वह भी मारक शोधन में कुंडली के देखा गया है कि वह भी मारक बन जाते हैं। और एकादशेश भी कभी कभी मारक हो जाते हैं। तो मार्केश के द्वितीय भाव सप्तम भाव की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली हैं, और इसके स्वामी से भी ज़्यादा उसके साथ रहने वाले पाप ग्रहों का भी निर्णय विचार पूर्वक करना जरूरी होता है। और विभिन्न लग्नों के मार्केश, जैसे विभिन्न लग्नों के भिन्न भिन्न मार्केश होते हैं। सूर्य व चंद्रमा को मार्केश का दोष नहीं लगता है, जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया। सूर्य व चंद्रमा का कभी भी मार्केश का दोष इनको नहीं लगता है, अर्थात ये मारक नहीं बनते हैं। मेष लग्न के लिए शुक्र मार्केश होकर भी मार्केश का कार्य नहीं करता है, किंतु शनि और शुक्र मिलकर उसके साथ घातक हो जाते हैं। वृष लग्न के लिए गुरु, मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए मंगल और गुरु अशुभ हैं, अर्थात कर्क लग्न के लिए शुक्र, सिंह लग्न के लिए शनि, बुध लग्न के लिए मंगल, तुला लग्न के लिए मंगल, गुरु और सूर्य वृश्चिक लग्न के लिए, और बुध धनु लग्न का मारक शनि, शुक्र मकर लग्न के लिए मंगल, कुंभ लग्न के लिए गुरु मंगल, मीन लग्न के लिए शनि मार्केश का काम करता है। छठे, आठवें, 12वें भाव में स्थित राहु केतु भी कभी कभी मारक जैसा कार्य करते हैं, या मार्केश तुल्य, मारक तुल्य, मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करते हैं। अब यह आपने विधिवत जानकारी कुंडली ज्योतिष के से संबंधित समझी, ज्योतिष भाषा में, कि मार्केश क्या है, मार्ग कैसे बनता है, मार्ग क्या क्या कार्य करता है। तो हमने आपको प्रधानता बताया कि जन्म लग्न में आपके जन्म लग्न से द्वितीय और सप्तम भाव से संबंधित जो ग्रह है
उसका जो स्वामी है वह मारक बनाता है। बली होने पर, पाप ग्रहों से युति होने पर इसका प्रभाव अधिक बलशाली हो जाता है। अष्टम या लग्न के कमजोर होने पर भी मारक अधिक प्रभावशाली हो जाता है, मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करता है। यह हमने आपको इसकी मार्केस की पूर्णतः जानकारी प्रदान करी। अब इससे संबंधित उपाय, अर्थात हमें घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की किसी भी प्रकार से जरूरत नहीं है। भगवान श्री गणेश की कृपा हो, भगवान भोलेनाथ की जिस पर कृपा हो, वह चिरंजीवी हो जाता है, उसका बाल बांका नहीं होता, क्योंकि भावी हूँ मेट सकहि त्रिपुरारी। भगवान तो मार्कंडेय जैसे 12 वर्ष के बालक को भी हजारों वर्ष की आयु वाला बना देते हैं और शिव का प्रचारक, शिव प्रचार प्रसार का वरदान दे देते हैं। इसलिए घबराएं नहीं, उसका उपाय अवश्य सुने। आगे हम आपको उसका उपाय बताते हैं कि यदि ऐसा कुछ योग बनता है, आपके घर में कोई ज़्यादा रोगी रहता है, कोई बहुत ज़्यादा डॉक्टर के पास भागता है, कोई बहुत ज़्यादा दुर्घटनाओं से संबंधित जिसके जीवन में दुर्घटनाएं होती हैं, तो उसकी कुंडली अवश्य दिखलाएं। उसकी कुंडली अवश्य इसलिए दिखलाएं क्योंकि हो सकता है आगे उसका जीवन समाप्त होने वाला हो, तो कुछ उपाय करने से उसका जीवन बच सकता है किसी भी प्रकार से। या बहुत ज़्यादा आपको अपने व्यापार में एकदम से डाउनफॉल आ रहा हो, बहुत ज़्यादा आपका अपमान हो रहा हो, सामाजिक ह्रास हो रहा हो, धन का ह्रास हो रहा हो, तो भी कुंडली अवश्य दिखलाएं। उससे यह देखा जा सकता है किस कारण से, यदि उससे संबंधित, मार्ग से संबंधित कोई समस्या है, किसी ग्रह संबंधित कोई समस्या है, तो उसका उपाय किया जा सकता है, जिससे आप अपने उस काल से उबर सकते हैं और बच सकते हैं उस हानि से। तो अब आप उपाय सुने। अपने लग्नेश को बल देना। अगर लग्नेश किसी कारण से निर्बल हो तो उसका रत्न पहने और उससे संबंधित दान, जप इत्यादि अवश्य कराएं। और छठे लग्नेश के छठे, अष्टम, द्वादश स्थित होने पर या नीच का होने पर लग्नेश का रत्न पहनने को मना करते हैं। अब जब वही व्यक्ति हमसे पूछता है तो हम कहते हैं कि छठे, आठवें, 12वें में बैठा है, नीच का है, तो इसका रत्न पहनना आवश्यक नहीं है। द्वितीय, षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश के लिए दान, मंत्र, जाप आदि इसके उपाय। अर्थात यदि लग्नेश छठे चला जाए या छठे षष्ठेश हो, अष्टमेश हो, द्वादशेश हो और वही लग्नेश भी हो, तो उस समय उसका रत्न नहीं धारण करना चाहिए। या नीच का हो तो उस समय उसका रत्न नहीं धारण करना चाहिए। उस समय उसका दान करें, उपाय करें, जप करें, उससे संबंधित रत्न धारण ना करें। बार बार सुनिए, यदि लग्नेश का स्वामी षष्ठेश हो, अष्टमेश हो या द्वादशेश हो, और वैसे भी षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश के स्वामी का कभी भी रत्न धारण नहीं किया जाता है। षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश संबंधित स्वामी का, ग्रह संबंधित स्वामी का रत्न धारण ना करें। उससे संबंधित दान करें, जप करें, विधिवत जप करावें और व्रत इत्यादि कर सकते हैं। और इसके बाद आवश्यक है कि मारक ग्रहों के लिए व्रत, पूजा, जाप आदि के उपाय। तो यह एक विशेष जानकारी है और मारक ग्रहों से संबंधित जो भी जप, पूजा है वह हम आपको अवश्य बताएंगे। तो मारक से संबंधित जो भी रत्न है उसका रत्न धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि रत्न धारण करने से वह उससे विपरीत फल ही प्रदान कर देता है। रत्न धारण करने का मतलब ग्रह के स्वामी को, उस भाव के स्वामी को बलि करना। यदि वह मारक है तो ज़्यादा बलि होने पर अधिक कष्ट प्रदान करेगा, और इसलिए उस भाव से संबंधित ग्रह का कभी भी रत्न धारण न करें। उससे संबंधित उपाय करें, जैसे कि प्रधानता आप जानते हैं, महामृत्युंजय जाप 1.25 लक्ष विधि विधान पूर्वक योग्य और विद्वान ब्राह्मणों द्वारा इसका जाप करावें। जो भी जाप करता आपके आचार्य हों वह इस पर विशेष ध्यान रखें कि आपके किसी भी प्रकार का धूम्रपान करने वाले ना हो, क्योंकि महामृत्युंजय जप का विधान जहाँ पर वर्णित है, ब्रह्म नित्य कर्म समुच्चय पुस्तक है, बड़ी बढ़िया पुस्तक है। उसमें महामृत्युंजय जप विधि जहाँ लिखी है उसके नीचे उसमें लिखा हुआ है वर्ज्य ब्राह्मण, अर्थात महामृत्युंजय किन ब्राह्मणों से कराना चाहिए, किन से नहीं कराना चाहिए, यह उस फल क्यों नहीं प्रदान करते बाद में, इससे संबंधित उसमें लिखा है कि धूम्रपान करने वाला अर्थात कुनखी, पततक और कुष्ठा, कृष्णा अर्थात अधिक काला जो ब्राह्मण है उससे भी आपको जब
नहीं कराना है या उसको अपने आचार्य पद पर भी नियुक्त नहीं करना है। अर्थात पतित जो है अश्रद्धा रखने वाला है या जो स्वयंभू है, अर्थात कहीं आश्रमों से जिसको दीक्षा नहीं, गुरु दीक्षा नहीं है, स्वयंभू है, कृष्णा है, कुष्ठा है और अश्रद्धा रखने वाला का है, धूम्रपान करने वाला है, विषयी है, अर्थात जिसके मुख में हर समय पान का बीड़ा दबा रहता है या धूम्रपान मसाला इत्यादि का सेवन करने वाला है। श्याम दंत का अर्थात जिसके धूम्रपान करने से जिसके दांत लाल पीले से पड़े हुए हैं, श्याम दंत का है जो, वह ब्राह्मण इस पूजन को करने के लिए उस पुस्तक के अनुसार वर्जित बतलाए गए हैं, अर्थात उनसे यह पूजन नहीं कराना चाहिए। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप बड़े विधि विधान द्वारा योग्य ब्राह्मणों द्वारा करवावें और हो सके तो मृत संजीवनी भी करा सकते हैं, अतिरुद्र का भी पाठ करा सकते हैं, महारुद्र लघुरुद्र भी करा सकते हैं, जैसी आपके पास धन की स्थिति है, क्योंकि धनात् धर्मः, धन से ही धर्म किया जा सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता कुछ भी। रत्न धारण करेंगे तो भी आपको धन की आवश्यकता, आर्थिक युग है। तो आप अपने आचार से संबंधित जिससे भी पूजन पाठ करावें, पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि हमारा जो पूजन करने वाला आचार्य है वह कैसा है, किस प्रकार से उसका स्वभाव है, क्या वह ग्रहण करता है, क्या नहीं ग्रहण करता है, इसी का विशेष फल है। इसके बाद वह श्रद्धा कैसी है, किस देव को मानता है, यदि वह शिव का उपासक है तो शिव का उपासक कर जो व्यक्ति है वह ही शिव का पूजन करे तो उसका अधिक लाभ है। जो जिसका इष्ट है उसका वह पूजन जब करता है या कराता है तो उसका अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो इसलिए महामृत्युंजय और रुद्राभिषेक यह सब इसके उपाय हैं, अधिक से अधिक करावें। और मृत संजीवनी, अतिरुद्र, लघुरुद्र, महारुद्र यह सब इसके उपाय हैं, जिससे आपको इन सभी समस्याओं से, मारक संबंधी समस्याओं से, मारक ग्रह संबंधी समस्याओं से आपको निजात मिलेगी, उससे छुटकारा मिलेगा और आपका जीवन खुशहाल होगा। यदि हमारी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी जहाँ तक हो सके अपने सभी सगे संबंधियों, मित्रों, इष्टजनों, सुहृदजनों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट कर करके इसकी हमें जानकारी अवश्य दें और आगे जो भी जानकारी आपको चाहिए हो उसकी भी जानकारी अवश्य प्रदान करें। इसलिए आप इसको जल्दी से जल्दी शेयर करें, लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें। ओम नमः शिवाय, हरिओम, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।